क्या टॉपिक है? सहायक यानी कि मददगार, मददगार यानी कि सहायता करने वाला। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, आदम और हवा को बनाया, बनाने के बाद प्रभु ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा। कहाँ रखा? अदन की वाटिका में रखा। और प्रभु ने वहां पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। समय समय पर वचन में लिखा, शाम के समय प्रभु से मिलने के लिए जाते थे कि नहीं? प्रभु मिलने जाते थे। किनको? उन्हें अकेला। अदन की वाटिका उनके लिए बनाई गई, बहुत कुछ उसमें रखा गया, हर एक तरह के फल जो उन्हें खाने के लिए दिए गए, किसी भी चीज की कमी नहीं। अगर सीधी और सिंपल भाषा में बोलूं, एक शांति की जगह में प्रभु ने आदम और हवा को रचकर क्या किया? किया। और प्रभु शाम को उनसे मिलने जाता। अगर इंसान कोई मिलने के लिए दूसरे को जा रहा है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? क्या आप पूछते हैं ना जाकर? प्रभु उनको मिलने के लिए जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? हवा ने पाप किया, जैसा उसने उससे कहा वैसा उसने कर दिया, और अपने पति को भी उसने वैसा ही करवाया, और अदन की वाटिका में से बाहर निकाला। अब परमेश्वर और आदम के बीच में एक गहरी खाई बन गई। अब आदम जो है वो परमेश्वर तक नहीं। सीधी बात, आदम क्या हो गया? अकेला। पहले वो परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन अब आदम क्या हो गया? अकेला। लेकिन फिर भी परमेश्वर आदम जाति से, मनुष्यों से प्रेम करते अपना इकलौता पुत्र हमारे कि हम अकेले और यीशु मसीह 33 साल इस दुनिया में रहे, 3.5 साल मुनादी की, परमेश्वर की बातों को बताते रहे, और उन्होंने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और उसने कहा मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब उनका स्वर्गारोहण हुआ, उन्होंने एक और चीज को हमारे लिए भेज दी। बोलिए, सहायक। इसको भेजा। अगर मेरे साथ पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 16 से लेकर 18 तक। हाँ जी, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा। क्या करेगा? विनती करूंगा। और वह तुम्हें एक और सहायक, हाँ जी, मैं तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, वो हमेशा के लिए तुम्हारे क्या रहे? साथ रहे। कौन साथ रहे? कौन साथ रहे? सहायक के रूप में पवित्र आत्मा के रूप में सहायक, जो हमेशा आपके साथ रहे। क्या करने के लिए? किस बात की सहायता? किस बात की? हर एक बात की, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो आसमानी हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो स्वर्गीय हो, हर एक बात की सहायता के लिए कौन खड़ा है हमारे पास? कितने लोग जब परेशानी में होते हैं तो पवित्र आत्मा से सहायता मांगते। अब कितने लोग, हर चीज कीजिए, जब अपने बच्चों की शादी ब्याह रचाने हो के लिए दुल्हा दुल्हन ढूंढते हो, कितने लोग पवित्र आत्मा से सहायता मांगते? अच्छा बताइए, कितने लोग? कितने लोग जब हम ऐसी सिचुएशन में खड़े हो कि हमें समझना है कि ये पाप है या क्या हो रहा है, तब पवित्र आत्मा से सहायता मांगते। आज नीचे क्या हो रहा?
कितने लोग अब पवित्र आत्मा से सहायता पाकर पाप नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा कि मैं स्वर्ग तुम्हारे साथ रहे। आगे बेटे पढ़ना। अर्थात सत्य का आत्मा, यानी कौन सा आत्मा? सत्य का, इसे पकड़ के रखना। आगे पढ़िए। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ जी, उस आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब कौन ग्रहण कर सकता उस आत्मा को? जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, सिर्फ वही इस सत्य के आत्मा को ग्रहण कर सकता है। क्योंकि ये जो आत्मा है हमें झूठ बोलने नहीं देगा और झूठ बोलने की प्रेरणा भी नहीं देगा, झूठ बोलने के आज्ञा भी नहीं देगा। झूठ बोलने के जाना हमने शादी में है लेकिन जॉब पे झूठ बोल के जाएंगे चाचा जी की डेथ हो गई, चाहे दादाजी का बेटा ही एक है, दूसरा बेटा कोई नहीं, हमने उसे पैदा भी कर दिया, बड़ा भी कर दिया और बेचारे को मार भी दिया। और वो हमारा ऑनर बोलेगा जब फटाफट जाओ, जल्दी आना है, फटाफट जाओ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। हम वहां पे क्या कर रहे होंगे? जाकर आगे डीजे पे पकड़े पहने होंगे जबरदस्त तरीके से, लेकिन उधर क्या कह के आए हैं? लेकिन बाइबल में लिखा अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसारिक लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वही लोग जिन्होंने छुटकारा पाया, जिन्होंने अपने पापों से अंगीकार किया और जो तैयार है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने, आए और मेरी अगुवाई करे। और अगुवाई किसमें? सत्य के राहों पर लिए चले। सत्य का आत्मा आएगा, सत्य पर चलाएगा। स्वर्ग से आएगा, स्वर्गीय राह पर चलाएगा। स्वर्ग से आएगा, स्वर्गीय बातों को बताएगा। स्वर्ग से आएगा, पवित्रताई की बातों को बताएगा। वो बुरा देखने नहीं देगा, बुरा सुनने नहीं देगा, बुरा बोलने नहीं देगा, बुरे लोगों में बैठने नहीं देगा, बुरे लोगों के साथ संगति करने नहीं देगा। कौन सा आत्मा? कई बार जिनके पास सत्य का आत्मा होता है वो चाहते हैं वो गुनाह करें। सुनना ध्यान से, वो चाहते हैं वो गुनाह करें, वो चाहते हैं वो ऐसी जगह पे जाए जहां पर गुनाह हो सकता है, लेकिन वो सत्य का आत्मा हमें गुनाह वाले रास्ते पर जाने नहीं देगा। और दूसरी बात, वो वैसी सिचुएशन में हमें फंसने नहीं देगा कि गुनाह हो जाए। वो वैसी सिचुएशन से हमें बाहर निकालेगा क्योंकि वो सहाय मददगार आपके साथ खड़ा है। जरूरी नहीं आप अन्य भाषा बोलते हो तभी पवित्र आत्मा है, जरूरी नहीं। अन्य भाषा एक वरदान है, अन्य भाषा एक वरदान है। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है जिनको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। अब पवित्र आत्मा उनके संग है, वो मददगार उनके संग है। कभी भी इस भूल में मत रहना कि जो अन्य भाषा बोलते हैं उन्हीं के पास पवित्र आत्मा, ऐसा समझ सकते हैं? समझ रहे मेरी बात? अन्य भाषा एक वरदान है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस एक गिफ्ट है हमारे लिए, एक वायदा है हमारे लिए कि मैं क्या करता हूं तुम्हारे लिए एक वायदा है, तो वो अपने वायदे को पूरा करता है। और वो सहायक आपने बहुत बार अपने संग देखा होगा, जैसे कि बहुत बार उस सहायक को आपने महसूस किया होगा जब आपको सब छोड़ गए। सुनना देखना इससे, जब आपको सब छोड़ गए होंगे, कोई भी आपके पास नहीं होगा, चाहे आपके घर में 10 लोग रहते होंगे, लेकिन एक भी आपका साथ नहीं दे रहा होगा, आप उस समय अपने घर में, अपने परिवार में या दोस्तों में बहुत दुखी होंगे, अपने आप को जब अकेला महसूस कर रहे होंगे, तब ये सहायक कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ, इधर उधर मत ताक,
मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे मजबूत करूं, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालेगा। हालेलुया। हाँ जी, तब हमें ज्यादा महसूस होता है। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जब आप दुनियादारी के कामों में हो, जब आप वो कर रहे हो जो प्रभु की नजरों में अच्छा नहीं, सुनना ध्यान से, तब भी कान लगाकर सुनना। सहायक आपसे कहेगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये गलत है, इस राह पे मत चलो, ये काम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उस सहायक को तब फील कर पाते हैं जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम किसी दिक्कत में फंस गए होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपके आनंद के समय में भी आप, अगर वो दुख में आपको आनंदित कर सकता है, तो वो आपके आनंद में भी आपके साथ खड़ा है कि आप उसकी प्रशंसा करें, आप समझें उसकी बातों को पूरा करना इस हिस्से को, फिर आगे चलते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वो हमें अनाथ कभी भी अनाथ न छोड़े। लेकिन बहुत बार हम कहते हैं हम अकेले हैं। क्या है? क्या है? अकेले हैं। वो तो आपके साथ खड़ा है। वो अकेले हो तब पुकार के देखिए, एक आपके साथ चल रहा है। हमें उसकी सहायता लेनी है। आज 3 चीजें पाने के लिए लोग चर्च में आते हैं। 3 चीजें पाने के लिए कौन कौन सी है? चंगाई पाने के लिए, फेम पाने के लिए और पैसा, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज है। प्रार्थना होगी तो क्या हो जाएगा? रास्ते खुलेंगे, खुदा कर्ज को दूर करेगा, हमें पैसे की रीति से आशीषित क्या करेगा? जी क्या करेगा? किसकी रीति से? पैसे के रीति से खुदा क्या करेगा? 3 चीजें पाने के लिए लोग कहां पहुंच रहे? लेकिन एक सहायक जो हमें दिया गया वो खाली नहीं, तो इन तीनों चीजों के साथ है। वो प्रेजेंट है हमारे साथ। किसको लेकर? इन तीनों चीजों को लेकर प्रेजेंट है हमारे पास। खुदा ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, अनाथ के साथ साथ कंगाल भी नहीं छोड़ा। वो कंगाल भी नहीं छोड़ता। सब कुछ देने वाला प्रभु है। लेकिन अफसोस की बात यह है, कई लोग क्या पाने आते? जोर से बोलिएगा। क्या पाने के लिए? चंगे होते और अगर आपकी सर दर्द है, सालों से ठीक नहीं हुई, सालों से ठीक नहीं हुई, खुदा ने ठीक कर दी, तो आप अगर वापस लौट गए हैं तो सर के अलावा और भी अंग पैर हैं, उनमें भी दर्द हो सकती है। दूसरी कैटेगरी क्या है? हाँ जी, फेमस होने के लिए कि हम फलाने चर्च में जाएंगे, वहां पर आराधना करेंगे, गीत भजन गाएंगे, आगे स्टेज पर रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? खुदा फेमस करेगा जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहेंगे। वो आया ही हमें उन्नत करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए है। फेमस खुदा करेगा हमें, क्योंकि वो स्वर्ग से आया इसलिए है कि हमें वो इस पृथ्वी पर चमका दे। क्या कर दे? इस पृथ्वी पर हमें चमकाए, हमारा नाम बड़ा करे। हम उसका नाम बड़ा करें, वो हमारा नाम बड़ा करेगा। हाँ जी, ये लेन देन वाली बात है। वो प्रभु किसी का कर्जदार भी वो करता ही रहता है। हाँ जी, क्या मोहम्मद?
तीसरी बात क्या है? अरे तीसरी बात क्या? पैसा चाहिए। और कई लोग आते हैं अपने बंधनों से आजाद होते, श्रापों से आजाद होते, खुदा उन्हें आजाद करता है, लेकिन जैसे वो कर्ज खत्म होता, सब कुछ खत्म होता, वो वापस अपने नाच रंग में पहुंच जाता। वापस किसमें? मैं कहता हूं आपसे, एक दिन फिर आएगा, एक दिन फिर आएगा, ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा भारी श्राप पड़ेगा, वो उठ नहीं सकेंगे, उठ सकेंगे। खुदा ने मुझे शगाई के साथ बुलाया, खुदा ने मुझे फेम पाने के लिए बुलाया, लेकिन हम पृथ्वी पर रहकर फिर से इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। पृथ्वी पर रहकर इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन जो सहायता हमें ऊपर से दिया गया वो इसलिए दिया गया कि हम इस चीजों के पीछे नहीं, हम स्वर्गीय चीजों की खोज करें, क्योंकि ये दुनियादारी की चीजें अपने आप पीछे आना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, किसके पीछे? मैं कहता हूं जब आप अपने घुटनों के बल अपने घर में आ जाएंगे, खुदा ऑफिसरों के दिल बदलना शुरू करेंगे। वो लोग जो आपकी फाइलें छुपा कर बैठे हैं, वो लोग जो आपकी फाइल आगे जाने नहीं दे रहे हैं, जब आप अपने घुटनों पर होंगे, आप अपने प्रेयर मैट के ऊपर होंगे, आप आंसुओं के साथ होंगे, पवित्र आत्मा उठेगा और उन ऑफिसरों के हृदय में जाके काम करेगा, और वो उठेंगे, आपकी फाइल उठाएंगे और सबसे पहले नंबर पे पवित्र आत्मा की सहायता दे घर पे बैठे बैठे आप चमत्कार देखेंगे, क्योंकि काम करने वाला पवित्र आत्मा होगा, सहायता करने वाला पवित्र आत्मा होगा, रास्ता दिखाने वाला पवित्र आत्मा होगा, वो बड़े बड़े दरवाजों को खोलने वाला पवित्र आत्मा होगा, अद्भुत काम करने वाला पवित्र आत्मा होगा। वो सहायक आपके लिए, एक दूसरे को कहे सहायक आपके लिए है। फिर से कहिए जोर से, सहायक किसके लिए है? वो सहायक मेरे लिए है, और हमने उसकी सहायता लिए हुए चलना है। हाँ जी, तैयार है सहायता लेने के लिए? आप अनाथ नहीं, अनाथ है। एक बात तो समझना, इस बात को हम जल्दी समझ पाए, हमें कैसा प्रेम पवित्र आत्मा के साथ रखना है, कैसा प्रेम। अफसोस की बात है कि ये वाली बात मुझे बोलनी पड़ेगी, लेकिन बोलनी चाहिए, इसलिए बोलो। सुनना चाहते? आज सुनेंगे, ऐतराज तो नहीं होगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी? आज सुनिए ध्यान से। नया नया प्यार जब किसी को होता है, नया नया प्यार, जब नया नया प्रेम और पहला प्रेम होता है, कौन सा प्रेम? आजकल तो पता नहीं कितने होते, 1 2 3 4 5, गिनती कोई नहीं, है ना? गिनती कोई नहीं। ट्रेन में जा रहे होंगे तो ट्रेन में भी प्रेम हो जाएगा, है ना? बस में जा रहे होंगे तो सबसे पीछे वाली सीट पे कोई दिख गया, उससे भी प्रेम हो जाएगा, है ना? अलग अलग किस्म का प्रेम है। ट्रेन वाला प्रेम बहुत ही जल्दी होने वाला प्रेम और जल्दी छूट जाने वाला प्रेम। बस वाला प्रेम अगर 3 घंटे का रास्ता है तो 3 घंटे का प्रेम, है ना? लेकिन जो फर्स्ट प्रेम इस पृथ्वी पर रहकर एक लड़का लड़की में होता है, और वो एक दूसरे से बहुत देर तक बात करते हैं। बात पता नहीं क्या करते हैं, वो नहीं पता, लेकिन बहुत देर तक बात करते हैं, और उनका एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता। वो एक टाइम आता है कि वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? जिन्होंने उन्हें पाल कर इतना बड़ा किया, इतना कुछ उनके लिए कर दिया, उन्हें भी क्या कर देते? अपने माँ बाप को भी भूल जाते, भाई बहनों को भी भूल जाते, सबको छोड़ देते। किसके लिए? बोलो बोलो बोलो, प्रेम के लिए। नीचे बात से बोलो भाई, प्रेम के लिए, क्योंकि वो प्रेम भी बड़ा गहरा है। क्योंकि हमें
रात को नींद नहीं आती जब तक हम बात, दिन को अच्छी सुबह नहीं होती जब तक बात, दोपहर को खाना नहीं खाया जाता जब तक बात, ऐसा तगड़ा प्रेम हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं इसी रीति का प्रेम अगर हम प्रभु से कर ले, पवित्र आत्मा से कर ले, हमारी जिंदगियां पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग का एहसास है। क्योंकि ये प्रेम कुछ देर का होने वाला है, ये प्रेम धोखा दे सकता है, ये प्रेम बदल जाएगा, ये प्रेम एक दिन आएगा छोड़ देगा, ये प्रेम एक दिन आएगा ठंडा पड़ जाएगा, ये प्रेम एक दिन आएगा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह के साथ प्रेम है, वो प्रार्थना के साथ प्रेम है, वो ना तो कभी धोखा देगा ना कभी छोड़ेगा। वो प्रेम हमेशा का प्रेम है, वो बना रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, एक जैसा रहेगा। वो मैं कहता हूँ दिन ब दिन वो प्रेम बढ़ता जाए। उससे प्रेम करना, हम गलत जगह प्रेम करते हैं। समझ रहे मेरी बात? हम गलत जगह देख रहे हैं, गलत फीलिंग उठ रही है, गलत प्रेम हो रहा है, गलत स्थानों में प्रेम हो रहा है। हमें प्रेम सहायक से, प्रेम मददगार से करना है। तब वो आपको बोलेगा यहां जाओ आशीषित होंगे, यहां जाएंगे तो आशीषित, ये वाले काम में फॉर्म भरो तुम्हारा नाम आ जाएगा। इसमें अगर फॉर्म भरोगे तो 1200 रुपया टूट जाएगा। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? वो बोलेगा। फिर तब आप अच्छी रीति से सुन सकेंगे। पवित्र आत्मा आपसे बात करें, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी रिश्ता जोड़ने के लिए, कौन सी लड़की आपके लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी है। हम कई बार ना ऊपर की सुंदरता देखते हैं, तो बिना इस लिपस्टिक लगाए क्या है, सुंदर दिखाई दे रही है, इसलिए यही ओके है, इसलिए क्या है, लेकिन अंदर पता नहीं कितने दाग होंगे, अंदर पता नहीं कितने खड्डे होंगे, अंदर पता नहीं कौन सी चीजें उसके भरी होगी। वो कौन दिखाएगा? पूरे सहायक। कौन दिखाएगा? वो चीजें आपको सहायक दिखाएगा कि कौन सी आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। जब आप सहायक से पूछेंगे तो तब आपको पवित्र आत्मा कहे, आपका सहायक कहे, वही कर लो। आप अपने कल के लिए सोचते हैं, आज किसके लिए? कल के लिए। आप सिर्फ अपने कल के लिए सोचते हैं, प्रभु आने वाले सालों तक के लिए सोचते हैं। आने वाले सालों तक आपके साथ क्या होगा? आने वाले सालों तक क्या आप कंबल लेके रोते रहेंगे कि ये दिन डालवा पै गया, या आप उसके हाथों में हाथ डाल के प्रार्थना करते हो, प्रभु तूने एक अच्छा सहायक मुझे दिया। ये क्या दिया? एक अच्छा सहायक तूने मुझे दिया। आप आए हैं, आपकी पत्नी एक बड़ी स्माइल के साथ एक गिलास पानी लेकर आपका बेटे, ये कौन देगा? कौन देगा? ये आपका सहायक आपके लिए देगा। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना। हाँ, मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा, इसको गलत तरीके से मत लेना। अपने माँ बाप से प्रेम करो और जब तक जीवित हो उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो। लेकिन वचन में ये लिखा है आदम और हवा क्या है? अकेले क्या रहेंगे? यानी कि जब शादी हो जाती है लड़की और लड़का क्या हो जाते हैं? अब उनकी फैमिली नहीं शुरू होनी है। मैं ये नहीं कहता अपने माँ बाप की सेवा ना करें, लेकिन अब उनका ज्यादा ध्यान किसकी तरफ रहता है? किसकी तरफ? एक दूसरे की तरफ।
और जब वो दोनों मिले रहेंगे तो पूरे परिवार के लिए सोचेंगे। अगर वो दोनों मिले हुए ही नहीं होंगे तो पूरे परिवार के लिए वो कभी भी नहीं सोचेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का। और जिस घर में सत्य का आत्मा प्रेजेंट रहेगा उस घर में बहुत बड़ी बड़ी आशीष होगी। यस सर। क्योंकि सत्य का आत्मा आपके घर में है। और जो कोई आपके घर में आएगा वो सत्य के आत्मा से भर जाएगा, कोई आत्मा से भर जाएगा। और उस व्यक्ति का दिल नहीं करेगा कि वो आपके घर से बाहर जाए। सुनना ध्यान से, जब कईयों के घरों में शादी होती है, कईयों के घरों में शादी होती है, कार्ड छपवाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। हाँ जी, रिश्तेदारों को बुलाना है, लिस्ट बनाते हैं। और जिसको नहीं भी बुलाना हो, क्योंकि मालूम है सबसे ज्यादा खिलारा इसी ने डालना है, सबसे ज्यादा खिलारा इसी ने शादी में डालना। लेकिन मजबूरी है, कौन है? रिश्तेदार है। कांपते हुए हाथों से उसका नाम लिखा जाएगा, बाकी राइटिंग सब अच्छी आएगी। उसी का जब कार्ड लिखा जाएगा तो क्या होगा? हाथ कांपेंगे, बुलाना तो पड़ेगा ही। तो प्रार्थना ज्यादा उसी के लिए होगी, सहायक मेरी मदद कर, इसको बुद्धि देना था। समझ रहे? हमारे लिए कोई ऐसा ना सोचे, हमारे लिए कोई ऐसा ना सोचे। जब आपके पास सहायक होगा तो आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इसको बनाओ तो ये आत्मा तो अच्छी आती है। इसको बनाओ जब ये आता तो माहौल बदल जाता है। इसको बुलाओ जब ये आता तो स्वर्ग जैसा माहौल आ जाता है। तब होगा जब आप सहायक की सुनेंगे। जब सहायक आएगा अद्भुत काम होगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह चेलों के साथ था, जब यीशु मसीह चेलों के साथ में था तो यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए। सबसे पहले इनकार किसने किया? किसने इनकार किया? पतरस ने क्या किया? और पतरस ने ही कहा मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, जहां तू जाएगा। लेकिन जब जाने की बारी आई तो सबसे पहला इनकार भी, क्योंकि सहायक उसके पास, क्योंकि सहायक जब इन्हें पेंटेकोस्त का दिन आया तो 120 लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। लिखा वहां पर सहायक आ गया। कौन आ गया? पढ़िए मेरे साथ, बोल दिया जल्दी से। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो एक जगह पर इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी छींटे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर हाथ है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। किसने सहायता की? पवित्र आत्मा ने। वो 120 लोग इकट्ठे थे, एक मन थे, एक चित्त थे, एक ही उनकी बातें थी। और जैसे ही पवित्र आत्मा इनके ऊपर हुआ, अब चमत्कार शुरू हो गए। चमत्कार शुरू हो गए। अब पतरस जो यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, जब पवित्र आत्मा आया, सहायक आया, ये दलेरी के साथ खड़ा हो गया। और पहली बार जब इसने भाषण किया, कितने लोग बच गए? लिखा 3,000 लोग बच गए, क्योंकि सहायक उसके साथ खड़ा। जब सहायक आएगा आपके अंदर दलेरी आएगी। जब सहायक आएगा आपके अंदर दलेरी आ जाएगी, आप अद्भुत रीति से खड़े किए जाएंगे। और क्योंकि आपको मालूम है आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई खड़ा है। अगर आज भी आप रात को उठकर अकेले बाथरूम नहीं जाते हो तो इसका मतलब क्या है? बीच में कौन खड़ा है? सहायक तो है ही है हमारे पास, लेकिन बीच में कौन खड़ा हो गया? संसार का ईश्वर कौन? शैतान। फिर कौन खड़ा बीच में? शैतान। कौन खड़ा है? शैतान को धक्का देके गिराना पड़ेगा। फिर आप अकेले जैसे मर्जी जा सकते, क्योंकि आपको मालूम है आप अकेले नहीं, सहायक आपके साथ खड़ा है।
अपनी हर एक बात में आपने सहायक से मदद लेनी है। अरे किससे मदद लेनी है? जब सहायक आएगा चंगाई आएगी, सहायक आएगा आपको फेम देगा, सहायक आएगा आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, सहायक आएगा आपको ऊंची पोस्ट पे पहुंचाएगा, सहायक आएगा आप धन दौलत के साथ भर जाएंगे। आपको कंगाल के रहने देंगे, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी कमी नहीं होगी। और लेकिन जो लोग सहायता नहीं लेते, यहां भी कमी है और वहां भी कमी है, क्योंकि हम सहायता बोलो सहायता लेंगे। आज किसकी सहायता लेनी है? किसकी सहायता लेनी है? जब पवित्र आत्मा आता है तभी अद्भुत काम होते हैं। अगर आज हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है प्रभु के प्रति, अंदर कोई हलचल नहीं है प्रभु के प्रति, इसका मतलब बीच में कुछ है, बीच में उसको गिरा नहीं सकते। जब आप उसे गिरा देंगे, सहायक को देखेंगे, जब सहायक को देखेंगे आपके हर एक काम सफल, क्योंकि वो लेके सफलता के रास्ते पर चलेगा ना। लिखा है वो हमें कहां लेकर चलता है? अरे कौन से रास्तों पर? आनंद के राहों पर। कौन से राहों पर? वो कहां लिए फिरता हमें? आनंद के राहों पर लिए फिरता है। कौन? सहायक। और जब वो आता है तो आनंद आता है, जब वो साथ में होता है तो आनंद आता है। जब आप उसको उसकी सुनोगे नहीं, साथ में है लेकिन सुन नहीं रहे, आनंद आएगा? आनंद आएगा? हम कई बार पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहता, हम अपने फायदे की सोच रहे होते हैं, नहीं लेते ये कुछ गलती हो रहा है। लेकिन जो पवित्र आत्मा कहता है उसे सुने और करें। अगर आप डाउट में हैं, सुनिए, हम डाउट में हो जाते हैं, कई बार डाउट में हो जाते हैं, ये पता नहीं पवित्र आत्मा की ओर से है कि नहीं। आप जैसे कि नोन ने साइन मांगा, प्रभु उसके पास आया और कहा जा मेरे लिए क्या कर, मेरे लिए क्या कर, जाके लड़ और मेरे लोगों को बचा कर ले। गिदोन ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं कि तू परमेश्वर है? परमेश्वर ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा कि सुबह ओस पड़े, सुबह क्या पड़े? ओस पड़े, और मैं एक ऊन का गोला मैदान में रखूंगा, वो सारे मैदान में होने चाहिए वो ऊन का गोला। कहते ठीक है। जब सुबह उठा, सारे मैदान में ओस पड़ी थी, ऊन का गोला क्या था? गिदोन फिर भी नहीं माना। गिदोन ने कहा अब की बात पूरा मैदान सूखा चाहिए, सिर्फ ये ऊन के गोले के ऊपर ओस पड़ी हुई थी। परमेश्वर ने कहा ठीक है। सुबह हुई, गिदोन मैदान में गया और देखा पूरा मैदान सूखा हुआ, और क्या हुआ? ओस किसमें पड़ी थी? ऊन के गोले के ऊपर। परमेश्वर हमें साइन देता है। परमेश्वर हमें क्या करता है? आप परमेश्वर से पूछे, जब डाउट में हो तो आत्मा से पूछे, उसकी सहायता लेंगे तो सहायता देने वाला मददगार है। उससे पूछे कि हम ये काम करेंगे ना करें। जब वो 3 बार आपको हाँ करेगा, उस काम में हाथ डालो। प्रभु आपको आशीषित करे। तब जब आप डाउट में हो तब पूछे, परखे मत उसे जाओ, परखना नहीं है। जब आपको लगे डाउट है तब क्या करें? फिर करके देख ले। तो परमेश्वर आपको 3 बार बताएगा कि जो बात प्रभु ने करनी है, वचन में उस बातों के लिए लिखा, कलाम में उस बातों के लिए लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता। क्या कहा? एक बार कह सकते थे ना, लेकिन 2 बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसलिए हमने भी 2 बार उससे पूछना है और तीसरी बार उस काम को। प्रभु आपको आशीष दे।